चलिए मंगलाचरण करते हैं। काउणनमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिंगं पाहुड़सत्थं समासेन। बोलिए श्री 1008 चंदप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7वां शील पाहुड़ अपनी अंतिम अवस्था में है, सिर्फ 4 गाथाएं शेष है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 19 और 20। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। श्रवण को क्या क्या नहीं करना चाहिए ये वर्णन चल रहा है और अंतिम कुछ गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी श्रमणों को संबोधित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं गाथा क्रमांक 19 उच्चारण। एवं सही ओ मुनिवर संजद मज्झम्मि अधम संजद मज्झम्मि वट्टदे वट्टदे णिच्चं णिच्चं बहुलं पि जाणमाणो भाव विणट्ठो भाव विणट्ठो ण सो सवणो। एवं सही ओ मुनिवर संजद मज्झम्मि वट्टदे णिच्चं बहुलं पि जाणमाणो भाव विणट्ठो णसो सवणो। भाव विणट्ठो ना सो सवणो, ना यानी नहीं, सो वह सवणो श्रमण नहीं है। वह श्रमण नहीं है। क्यों श्रमण नहीं है? भाव विणट्ठो भाव के विनष्ट हो जाने पर, भाव जिसका विनष्ट हो गया है, भाव ही जिसका नष्ट हो गया है, वह सो सवणो न श्रमण नहीं है। द्रव्यलिंग द्रव्यवेश बाह्यवेश मुनि मुद्रा तो है, लेकिन भाव विनट्ठो भाव विनष्ट हुआ है जिसका, वह सवणो न श्रमण नहीं है। शुरू से देखते हैं। एवं इस प्रकार, शुरू की 18 गाथाओं में जो वर्णन आया, ये श्रमण को नहीं करना चाहिए, यदि करता है तो त्रियंची योनि है, श्रमण नहीं है, नरकवास होगा, इत्यादि बहुत कुछ वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ पर किया है। एवं इस प्रकार सही ओ सहित
एवं सही ओ, इस प्रकार से सहित, जो वर्णन किया है उन सब से सही ओ, सहित, सही ओ सहित, एवं सही ओ, इस प्रकार से सहित मुनिवर, इस प्रकार से सहित जो मुनिवर है, या मुनिवर को हम यहाँ संबोधन के रूप में भी ले सकते हैं। अभी तक आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने किसी भी गाथा में संबोधन नहीं किया है, संबोधित नहीं किया है। यहाँ पर मुनिवर, हे मुनिवर, हे मुनिवर, एवं सहियो, हे मुनिवर एवं सहियो, इस प्रकार से सहित, पिछली गाथाओं में जो भी कहा गया उन सब से सहित, यदि संजद मध्यमी, संजद संयमियों के मध्यमी, मध्य में, संयमियों के मध्य में, एवं सहियो, इस प्रकार से सहित होता हुआ, हे मुनि प्रवर, इस प्रकार से सहित होता हुआ भी, यदि संजद मध्यमी, संयमियों के मध्य में, वट्टदे नित्यम, नित्यम नित्य हमेशा, वट्टदे रहता है, ऐसा होते हुए भी यदि संयमियों के बीच में भी रहता है, नित्यम हमेशा, ऐसा नहीं है कि संघ को छोड़कर अलग हो गए हैं और फिर ये सब हरकतें हो रही हैं। अगर संघ को छोड़कर अलग हो गए हैं और फिर ये सब कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो सब समाप्त हो चुका है। लेकिन यदि संजद मध्यमी, अन्य संयमियों के बीच में वट्टदे, वर्तन करते हुए, रहते हुए भी रहता है, वट्टदे रहता है, नित्यम नित्य, इन सब से सहित होते हुए भी, हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ मुनि, यदि संजद मध्यमी, संयमी के मध्य, संयमियों के मध्य में नित्य वट्टदे रहता है, तो भी भाव विनष्टो, भाव के विनष्ट हो जाने के कारण, भावों के नष्ट हो जाने से जिसके भाव नष्ट हो गए हैं, ऐसा भाव विनष्टो, भावों से भ्रष्ट, न सो सवणो, वह सवण श्रमण नहीं है। एवं सहियो, इन चीजों से सहित दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, खेती का अनुबंध है, फसल काट रहा है, धान्य निकाल रहा है, अन्य बहुत बहुत जितनी भी बातें बताई गई हैं जो श्रमण को नहीं करनी चाहिए, वो सब करते हुए यदि संयमियों के मध्य में हमेशा रहता है तो भी, और क्या, बहुलम पी जान माणो, बहुलम बहुत, पी भी, बहुत भी, जान माणो जानता हुआ, बहुत भी जानता हुआ, शास्त्रों को बहुत भी जानता हुआ, बहुत ज्ञानवान, शास्त्रों का ज्ञाता, अंग पूर्वों का ज्ञाता भी, बहुलम पी, बहुत भी, बहुत मात्रा में भी, जान माणो जानता हुआ, माण प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, जान माणो जानता हुआ, बहुत जानता हुआ भी, बहुत ज्ञानवान भी है, संजद मध्यमी वट्टदे नित्यम, नित्य संयमियों के मध्य में रहता है, लेकिन फिर भी यदि एवं सही हो, इन सब से सहित है, तो भाव विनष्टो, भाव से विनष्ट है। द्रव्य से तो सब ठीक है, संगति सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ज्ञानवान भी है, संयमियों के मध्य में भी है, लेकिन भाव विनष्टो, भाव से विनष्ट, सो सवणोणा, वह श्रमण नहीं है।
भावों से विनष्ट है, इसलिए सो वह ण नहीं सवणो श्रमण नहीं है। एकदम स्पष्ट यहां कर दिया गया है। अब देखिए कितने अच्छे से यहां पर संबोधित किया जा रहा है। मुनि नहीं लिखा, मुनि वर लिखा है। वर यानी श्रेष्ठ। हे श्रेष्ठ मुनि, हे श्रेष्ठ मुनिराज, हे श्रेष्ठ मुनिराज, एवं सही हो, ऐसे से सहित, इन सब चीजों से सहित भी यदि कोई संजद मध्यमी नित्यम वट्टदे, नित्यम हमेशा संजद मध्यमी संयमियों के मध्य में भी वट्टदे रहता है। बहुलम पी जान मानो, बहुत कुछ जानता भी है, शास्त्रों का ज्ञाता भी है, जिनवाणी को जानता भी है, बहुत जानता है, तो भी भाव विनष्टो, भाव से विनष्ट, सो वह सवणो न, वह श्रमण नहीं है। इसके पहले भी भाव पाहुड़ में ये सारी चर्चाएं आई हैं। यहाँ लिंग पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक बता दी कि ये द्रव्यलिंग के साथ रहते हुए नहीं किया जाना चाहिए। भाव पाहुड़ में ये सब स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक एक करके स्पष्ट कर दिया गया कि ये नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ कह रहे हैं कि इन सब से सहित रहते हुए भी यदि चाहे संयमियों के बीच में रहे, चाहे कितना भी ज्ञानवान रहे, कितना भी गुणवान रहे, कितना कुछ भी रहे, लेकिन भाव विनष्ट हो, भाव से विनष्ट है, इसलिए सवणोना, इसलिए श्रमण नहीं है। तो यह उपदेश सभी के लिए है। भाव उस अनुरूप होना चाहिए, भाव उस अनुरूप होना चाहिए। भाव के सही होने पर ही बाहर की प्रवृत्तियां सही हो पाती हैं। यदि बाहर की प्रवृत्तियां सही नहीं हैं तो निश्चित रूप से भाव में अंदर कुछ न कुछ खोट है। तो ये गाथा बहुत अच्छी है। अब देखिए संबोधन कहा है मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ, ये नहीं कहा, मूर्ख नहीं कहा, कुछ और नहीं कहा, सीधे कहा है हे मुनिवर। इतना सब अच्छा है, संयमियों के मध्य में रहते हैं, ज्ञानवान भी हैं, तो फिर ये छोटे मोटे गलत काम क्यों करने, उछल कूद क्यों करना, नहीं करो। गिरना पड़ना क्यों, खेल कूद क्यों, गाना बजाना क्यों, खेती किसानी क्यों, ये सब नहीं करना है। ये सब ही यदि करेंगे तो भाव से विनष्ट माने जाएंगे, भावों से भ्रष्ट माने जाएंगे, फिर श्रमण नहीं होंगे। तो यहाँ एकदम बड़े प्यार से सम्मान पूर्वक कहा गया है मुनिवर। यहाँ कोसा नहीं जा रहा, यहाँ किसी को उंगली नहीं दिखाई जा रही, किसी की निंदा नहीं की जा रही। यहाँ जो भाव है वो स्पष्ट है। मुनिवर लिखने से यहाँ एकदम स्पष्ट हो गया कि ऐसा करने वाले को भी, द्रव्यलिंग से मुनि मुद्रा है, ऐसा करने वाले को भी मुनिवर कह के संबोधित कर रहे हैं कि हे मुनिवर ऐसा क्यों, ऐसा यदि करेंगे तो भावों से विनष्ट और श्रमण नहीं माने जाएंगे। तो ये एकदम क्लियर कहा जा रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की भाषा बिल्कुल भी ऐसी मत समझिएगा कि वो मुनियों को निंदा की दृष्टि से देख रहे हैं, वो तो सुधार की दृष्टि सामने ला रहे हैं, सावधानी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। एवं, पी, ण, णिच्चम, ये सभी, और बहुलम, ये सभी अव्यय हैं। सही ओ, जाणमाणो, भाव विनठ्ठो, सो सवणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जाणमाणो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। मुनिवर,
संबोधन का एक वचन। संजद मध्यमी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। वट्टदे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लीजिए, सभी शब्द यहाँ हो गए हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार से, पूर्व में जो वर्णन किया, इस प्रकार से सहित भी यदि हमेशा सदा संयमियों के बीच में रहता है और बहुत जानता हुआ भी है, तो भी वह भाव से विनष्ट है और श्रमण नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा द्रव्यलिंगी भेषधारी मुनि मुद्राधारी, लेकिन ऐसा यदि करेगा तो भाव से भ्रष्ट है और श्रमण नहीं है। ये बात हमें मुनि बनने से पहले, श्रमण बनने से पहले समझ लेनी चाहिए कि जब श्रमण बने तो ऐसा ना करें। ये हमारी तरफ से भावना होनी चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 20, उच्चारण। दंसण, दंसण, णाण, णाण, चरित्ते, आधाता पुराता, चरित्ते, दंसणाण चरित्ते, दंसणाण चरित्ते। महिला, महिला, वग्गम्मी, आधा का पूरा गा, आधा मा पूरा मा, वग्गम्मी, महिला वग्गम्मी, महिला वग्गम्मी। देदी, देदी, वो पट्ठो, आधा ठ, वो पट्ठो, वो पट्ठो। पासत्थ, आधा थ, पासत्थ, वी, वी, हु। नियट्ठो, णियट्ठो, आधा ठ, णियट्ठो। भाव विणट्ठो, आधा ठ, भाव विणट्ठो। ण सो समणो, समणो। दंसणाण चरित्ते, दंसणाण चरित्ते। महिला वग्गम्मि देदिवो पट्ठो, महिला वग्गम्मि देदिवो पट्ठो। पासत्थ विहुणियट्ठो, पासत्थ विहुणियट्ठो। भाव विणट्ठो णसो समणो, भाव विणट्ठो णसो समणो। यहां पर भी वही चौथा चरण, भाव विणट्ठो, न सो समणो। सो वह, समणो न, वह श्रमण नहीं है। भाव विणट्ठो, भावों से विनष्ट है, भावों को नष्ट किया हुआ है, अंतरंग परिणामों को ही छोड़ दिया है, अंतरंग विशुद्धि को ही छोड़ दिया है। भाव विणट्ठो, भावों से विनष्ट है, इसलिए ण सो समणो, वह श्रमण नहीं है। कौन? दंसणाण चरित्ते, दर्शन, णाण ज्ञान, चरित्ते चारित्र। दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को
दर्शन ज्ञान और चारित्रों को, रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को, रत्नत्रय को। महिला वगम्मी, महिला वगम्मी, वग वर्ग, महिला वर्ग में, महिला वर्ग में, महिलाओं के समूह, महिलाओं का वर्ग यानी समूह, महिलाओं के समूह में दंसर्णाण चरित्ते दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप रत्नत्रय को देता है। महिला वर्ग में रत्नत्रय को देता है, महिला वर्ग में रत्नत्रय को देता है। क्या मतलब? देखा जाए तो महिलाओं की दीक्षा नहीं होती है। जैसे पुरुषों की दीक्षा होती है दिगंबर अवस्था में समस्त परिग्रह का त्याग, वैसी अवस्था महिला वर्ग की नहीं हो सकती है। उनकी मर्यादा है, उनके लिए कहा गया है कि एक साड़ी रखना अनिवार्य है, ऐसी साड़ी जिससे उनकी मर्यादा ढक सके, उनका शरीर ढक सके। तो जो महिला वगम्मी, महिला वर्ग में रत्नत्रय को देता है। अब यहाँ तात्पर्य रत्नत्रय यानी दीक्षा, चारित्र को देता है, दीक्षा को देता है। दीक्षा से तात्पर्य जैसे पुरुषों की दीक्षा होती है वैसी वाली दीक्षा यदि महिला वगम्मी, महिला वर्ग में देता है, वो भी कैसा? वो पट्ठो, यहाँ पर कई जगह वो पट्ठों के स्थान पर विसट्ठो, यह भी पाठांतर मिलता है। दोनों का अर्थ यही है, विश्वस्त, विश्वस्त हुआ, महिला वर्ग में विश्वस्त हुआ, महिला वर्ग के प्रति आश्वस्त होके, विश्वस्त होके कि ये तो रत्नत्रय का पालन कर लेंगी, और ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर दिगंबर अवस्था वाली दीक्षा को दे देता है। ऐसा सामाजिक दृष्टि से मान्य नहीं है, धार्मिक दृष्टि से मान्य नहीं है। फिर भी यदि उन पर वो पट्ठो विश्वस्त होकर, उनका विश्वास करके, महिला वर्ग का विश्वास करके यदि ऐसा रत्नत्रय उनको देता है तो भाव विनट्ठो, भावों से विनष्ट है, नसो सवणो, वह श्रमण नहीं है। नीचे और कुछ लिखा है, पासत्थ बिहु नियट्ठो, नियट्ठो निकृष्ट, नियट्ठो निकृष्ट, निकृष्ट, निकृष्ट का मतलब है नीचे से भी नीचे, निकृष्ट, उत्कृष्ट यानी ऊपर, श्रेष्ठ, अच्छा। निकृष्ट, निकृष्ट का मतलब है निम्न स्तरीय, अधम, सबसे नीचे नंबर पर, सबसे आखिरी क्रम पे। नियट्ठो निकृष्ट है, उनसे भी नीचे है। किनसे? पासत्थ भी पासत्थ, पार्श्वस्थ से भी निकृष्ट है। जैनाभासी साधुओं में 5 प्रकार के भेद किए गए, जिसमें एक है पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ साधु का मतलब है, पार्श्वस्थ शब्द का पार्श्वनाथ भगवान से कोई लेना देना नहीं है। पार्श्वस्थ का मतलब है जो पार्श्व में, बगल में, साइड में खड़े हुए हैं, सच्चे साधुओं के बगल में खड़े हैं। सच्चे साधु नहीं हैं, शिथिलाचार, भ्रष्टाचार आदि आदि कारणों से वो सच्चे साधु नहीं है, सच्चे साधु के बगल में खड़े हैं, वो कहलाते हैं पार्श्वस्थ। एक प्रकार से भ्रष्ट भी हम कह सकते हैं। पार्श्वस्थ से भी नियट्ठो, पार्श्वस्थ साधु से भी निकृष्ट है। पार्श्वस्थ साधु की निंदा की गई है, ऐसा नहीं बनना है, ऐसा अनेक स्थलों पर आचार्यों ने लिखा है। पार्श्वस्थ की निंदा की गई है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है,
मोक्ष मार्ग में नहीं है, मोक्ष मार्ग के बगल में खड़ा हुआ है, मेन रोड पर नहीं है, पगडंडी पर मेन रोड के बगल में जो फुटपाथ है वहां पर खड़ा हुआ है। अब वो गाड़ी वहां पे चल नहीं सकती, पार्श्वस्थ है, पार्श्व में स्थित है, भ्रष्ट साधु भी हम कह सकते हैं। वो भ्रष्ट साधु से भी नियट्ठो निकृष्ट है, जो महिला वर्ग को रत्नत्रय प्रदान करता है विश्वस्त होकर। अभी जो आर्यिकाएं दीक्षा होती हैं, आर्यिका माता जी आदि की दीक्षा होती है, वो तो जैन धर्म के अनुसार ही है, एकदम सही जैसा वर्णन जिनवाणी में आया है उसके अनुरूप ही वो आर्यिका दीक्षाएं हैं। लेकिन महिलाओं की जैसे पुरुषों वाली दीक्षा होती है, दिगंबरी दीक्षा, यदि वैसा दे दी जाए तो वह सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से नुकसानदायक ही है। ऐसा हुआ होगा कभी किसी काल में, उसको भी यहाँ पर पूर्ण रूप से निषिद्ध आचार्य कुनकुन स्वामी ने इस गाथा में कर दिया है। गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। दंसाणान चरित्ते द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है, महिलावगम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तेदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, वो पट्ठो ण्यट्ठो भाव विणट्ठो सो समणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पासत्थ, वैसे यहां पर कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है। बी हु ण, ये सभी अव्यय हैं। इस प्रकार से पूरी व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो महिला वर्ग में विश्वस्त हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को देता है, वह पार्श्वस्थ भ्रष्ट साधु से भी निकृष्ट है, भाव विनष्ट है, वह श्रमण नहीं है। ऐसा द्रव्यलिंगधारी मुनि मुद्राधारी भी भावों से विनष्ट है, श्रमण नहीं है। हमें जब श्रमण बनना है तो ये सब नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। इसलिए हम यह ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझते हुए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, सभी आनंदित हैं। 2 गाथाओं के बाद यह 7वां लिंग पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा और फिर हम 8वें सील पाहुड़ की ओर चलेंगे। सभी उत्साहित हैं। 8 पाहुड़ जैसा विशाल ग्रंथ भी हम धीरे धीरे पूर्ण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अपने सभी मित्रों परिचितों को इस स्वाध्याय से अवश्य जोड़िए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।